हर हर महादेव। महादेव कहते हैं मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई भी पुस्तक वैसी ही है जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण होता है। जिस प्रकार अग्नि में अग्नि डालना उचित नहीं, वैसे ही क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध दिलाना उचित नहीं होता। कभी भी अपने धन, संपत्ति व पद प्रतिष्ठा पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग और दरिद्रता आने में समय नहीं लगता है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, ईश्वर तो आपकी भावनाओं में है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। नियति चाहे कैसी भी हो, परंतु नियति हर मनुष्य को समस्या से बाहर आने का रास्ता निश्चित ही देती है। किसी भी कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के पश्चात वह कार्य व्यक्ति का लक्ष्य बन जाना चाहिए। जीवन में सफलताओं का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, किंतु सफल होते ही सारे मार्ग स्वतः सीधे हो जाते हैं। इस संसार में आत्म विजयी वही होता है जिसकी आत्मा संयमित होती है। यह एक कटु सत्य है कि निर्धन व्यक्ति के विचार समाज तो क्या, उसका परिवार, उसकी संतान, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं मानती। इसलिए कठिन समय के लिए धन अर्जित करना अति आवश्यक है। महादेव कहते हैं इस संसार में मनुष्य के परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, वह पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भेद कभी किसी को मत बताओ, अन्यथा यह आपको समाप्त कर देगा। कोई भी रणनीति यदि सही ढंग से काम में लाई जाए तो मनुष्य के लिए हर लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाता है। किसी भी आलसी व्यक्ति को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान सुलभ होता है और ना ही भविष्य। व्यक्ति चाहे निर्धन ही क्यों ना हो, यदि वह शिक्षित है तो विद्या ही उसका धन है। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपकी खुशी ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है। लोभी व धूर्त व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों की सेवा किया करते हैं। ज्ञानी होने के साथ साथ मनुष्य का चरित्रवान होना भी अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान आपको शक्ति देता है और चरित्र संसार में सम्मान दिलाता है। अत्यधिक धन का लालच भी उचित नहीं, क्योंकि धन का लोभी व्यक्ति संसार में श्रीविहीन हो जाता है। नीतिवान व्यक्ति कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व ही समस्त देश काल की परीक्षा कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति ही कार्य के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष निकाला करते हैं। महादेव कहते हैं मनुष्य की चिंताओं के केवल दो ही कारण हैं। वह अपने जीवन में अपने भाग्य से भी अधिक चाहता है तथा सब कुछ समय से पहले ही चाहता है। मनुष्य का एक चरित्र यह भी है कि अपने शत्रुओं की बुरी आदतों को सुनकर उसके कानों को सुख मिलता है। मनुष्य के जीवन में संदेह सदैव कठिनाइयों के पर्वतों का निर्माण करता है, किंतु उसका विश्वास उन पर्वतों में से भी नए मार्गों का निर्माण कर देता है। अपने कर्मों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भाग्य और समय कभी भी धोखा दे सकते हैं। ईश्वर को मंदिरों में नहीं, अपने हृदय में स्थान देना अनिवार्य है, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में रहता है वह दूर होकर भी तुम्हारे समीप है, किंतु जो तुम्हारे हृदय में नहीं रहता वह तो पास होकर भी तुमसे दूर ही है। अपने जीवन में अपनी सफलताओं को कभी खुद पर व अपनी असफलताओं को अपने मन पर हावी ना होने दे। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। मनुष्य के जीवन में परिश्रम से अधिक मूल्यवान कोई गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से अधिक सच्चा कोई
मित्र नहीं होता है। एक दुष्ट व चरित्रहीन स्त्री एक बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना सकती है। महादेव कहते हैं, मनुष्य के जीवन में वे अभिभावक शत्रु के समान होते हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। ऐसे अनपढ़ व्यक्ति समाज के मध्य उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला कभी शोभा नहीं पाता है। जो व्यक्ति अपने भूतकाल की बातों को सोचकर चिंतित होता है, अर्थात भूतकाल में ही जीता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आत्मविजयी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में सदैव समर्थ होता है। ऐसे मित्रों, नज़दीकियों व सगे संबंधियों को तुरंत त्याग देना चाहिए जो आपके होने का मूल्य ही न जानते हों। इस संसार में सबसे बड़ा पाप स्वयं को शक्तिहीन समझना ही है। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही सदैव मित्र बनाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में समय देना चाहिए। अपने समीप केवल उन्हें ही रखिए जो विषम परिस्थितियों में आपका सहयोग करे। इस संसार में मनुष्य का अन्न के अतिरिक्त कोई दूसरा मित्र नहीं है। वह मनुष्य की भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। महादेव कहते हैं, अनावश्यक कभी किसी को सलाह देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर व्यक्ति उन बातों को भी अहमियत नहीं देते जो उनके लिए आवश्यक होती है। किसी दुष्ट दुराचारी व्यक्ति की मित्रता से किसी शत्रु की मित्रता अधिक लाभकारी है। जीवन को सफल बनाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से लाभकारी होता है। सफलता प्राप्ति हेतु कार्यों के मध्य आलस्य व विलंब उचित नहीं होता। जो प्रसन्नता तुम्हें कल दुख देने वालों से प्राप्त हो उसे यथाशीघ्र त्यागना ही उचित होता है। एक इच्छा तुम्हें अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है, किंतु कई इच्छाएं तुम्हें अपने लक्ष्य के मार्ग से भटका सकती हैं। गुरु के द्वारा दंडित शिष्य, पिता के द्वारा दंडित पुत्र व सुनार के द्वारा ढाला गया सोना एक दिन आभूषण ही बनते हैं। इस संसार में जुए में लिप्त व्यक्ति के कोई कार्य पूर्ण नहीं होते तथा कामी पुरुष तो किसी कार्य लायक ही नहीं होता है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता प्राप्ति हेतु व्यवहार से बालक, परिश्रम में युवा व अनुभवों में वृद्ध की भांति होना अनिवार्य होता है। यह सत्य है कि विचारपूर्ण कार्य न करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी सदा सदा के लिए त्याग देती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्म सदैव उसके पीछे पीछे ही चलते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि को त्याग कर भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हर कोई मूर्ख बना देता है। यह एक परम सत्य है कि इस संसार में जीने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीत नहीं पाते। बोलो हर हर महादेव। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।